गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल आरकेएस डायरीज। एंड आज मैं स्टोरी टाइम करने वाली हूँ बहुत टाइम बाद। मैंने बस स्टार्टिंग में चैनल के स्टोरी टाइम किया है, उसके बाद से तो मैंने सिर्फ व्लॉग ही बनाए हैं और मैंने स्टोरी टाइम किया ही नहीं कितने टाइम से। तो आज मैं स्टोरी टाइम करने वाली हूँ क्योंकि मुझे अचानक से रैंडमली एक बहुत ही अहम इंसिडेंट याद आ गया अपनी जिंदगी का। तो मतलब थंबनेल देख के तो आपको समझ आएगा वो किस टॉपिक पे है। एंड आप लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन सोच रहे हो कि क्या हुआ था, पुलिस का नाम आ रहा है एंड ऑल। तो लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है? पूरी स्टोरी सुन लो, देन यू विल अंडरस्टैंड। तो मेन स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटा सा एलिमेंट बता देती हूँ मैं, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस स्टोरी के लिए। तो अगर मतलब देखो, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे अगर आप नीचे उतरोगे बिल्डिंग से, तो यहाँ पे इट्स लाइक अ मिनी मॉल, क्योंकि यहाँ पे हर चीज की शॉप अवेलेबल है। सब्जी, डेयरी, ग्रोसरीज ऑब्वियस है, ठीक है। हलवाई की दुकान है, मेंस पार्लर, वुमेन्स पार्लर, बुटीक है, अलग अलग टाइप के कॉस्मेटिक हैं, एंड इवन शेरवानी तक की दुकान है जस्ट 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे। और हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, जहाँ पे हर टाइप के डॉक्टर बैठते हैं जस्ट 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे। सो लाइक यू हैव एवरीथिंग जस्ट नीचे उतर के, ठीक है। और 2 स्टेशनरी की दुकान है, नॉट जस्ट स्टेशनरी, वो लोग गिफ्ट्स भी रखते हैं। तो इट्स लाइक दे हैव एवरीथिंग। अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो मैं थी 6th में थी या 7th में थी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मैं 7th में थी, ठीक है। और उस टाइम मेरी मम्मी जो है ट्यूशन पढ़ाती थी और मैं थी 2 बच्चे मेरी बिल्डिंग के थे और एक बाहर से बच्चा आता था, तो हम 4 बच्चे पढ़ते थे ट्यूशन में। उस दिन, जिस दिन की ये बात है, उस दिन एक बच्चे का बर्थडे था हमारी बिल्डिंग में। तो जो लड़की थी जो मेरे ट्यूशन में आती थी, उसने और मैंने डिसाइड किया कि हम लोग ट्यूशन पढ़ने के बाद जाएंगे स्टेशनरी और गिफ्ट लेके आएंगे, ठीक है। तो ट्यूशन खत्म हो गया, अब हम लोग गए। अब ऑलरेडी स्टेशनरी भरी हुई है, बहुत सारे लोग हैं वहां पे, ठीक है। तो अब हमने देखा कि जिसका बर्थडे है वो भी वहीं पहुंच रखा है अपनी मम्मी के साथ। तो ऑब्वियसली जिसका बर्थडे है हम उसके सामने तो उसका गिफ्ट नहीं लेंगे ना। तो हमने वेट किया कि वो बंदा चला जाए एटलीस्ट यहाँ से, वो हमसे 2 साल छोटा है बाय द वे। तो हमने सोचा ये यहाँ से चला जाए, उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या गिफ्ट है। वैसे भी इतनी भीड़ है तो ढंग से शॉपकीपर नहीं दिखा पाएगा। तो उसके बाद फिर वो बच्चा चला गया, ठीक है। अब 4 लोग हैं शॉप के अंदर। एक दीदी है जो मेरे राइट साइड खड़ी हुई, सॉरी मेरे लेफ्ट साइड खड़ी हुई है। यहाँ फ्रंट कैमरा से राइट दिख रहा होगा, ये मेरा लेफ्ट है। तो मेरे लेफ्ट साइड खड़ी हुई एक दीदी, मैं यहाँ हूँ, मेरी जो दोस्त है वो यहाँ है, और उसके साइड में एक अंकल खड़े हुए हैं, ठीक है। अब वो दीदी का टोटल हो रहा है, ठीक है। तो उन दीदी का टोटल हो गया 150। तो शॉपकीपर वाले भैया ने बोला कि आपका हो गया 150। अब ऐसी मजाक मजूक में दीदी ने डिस्काउंट लेने के लिए ऐसे बोल दिया, अच्छा तो फिर मैं कितने दूं? तो भैया ने मजाक में, शॉपकीपर भैया ने मजाक में बोल दिया कि 200 दे दो। तो इस बात पे हम दोनों को थोड़ी हंसी आ गई, मैं और मेरी दोस्त हंस गए इस बात पे कि ऑब्वियसली, ठीक है, एकदम से कुछ बोलोगे तो एक छोटी सी हंसी आ ही जाएगी। तो हम लोग हंस दिए। अब जो मेरी दोस्त के साइड में अंकल खड़े हुए हैं, उनको उस टाइम अपने कुछ कैलकुलेशन कर रहे होंगे, वो उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। तो उन्होंने ऐसा अज्यूम किया कि हम दोनों छोटी बच्चियां जो कि 12-13 साल की हैं, बेयरली अ टीनेजर, उन पे हंस रही हैं। इट्स ऑल राइट, लग सकता है किसी को भी, ठीक है। एंड उन्होंने हमें दुकान के अंदर ही बोला कि तुम लोगों को तमीज नहीं है, किसी से भी कैलकुलेशन में मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई? एंड वी आर लाइक कि क्या, हम वी डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट। तो हमने बोला कि क्या हो गया अंकल? तो उन्होंने बोला कि तुम दोनों मुझ पे हंस रहे हो ये वो। तो हमने बोला नहीं अंकल, हम आप पे नहीं हंस रहे हैं। तो फिर हमारे बोलने से पहले शॉपकीपर वाले भैया ने बोल दिया कि अंकल भाई साहब, ये आप पे नहीं हंस रहे हैं, ऐसी ऐसी बात है। तो ये मेरी बात पे हंस रहे थे, तो आप पे नहीं हंस रहे हैं। उन्होंने क्लैरिफाई किया, प्रॉपर क्लैरिफिकेशन की ऐसी ऐसी बात है, ठीक है, वो मेरी बात पे हंस रहे थे, आप पर कोई नहीं हंसा है। दैट इज ऑल क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या होता है, वो अंकल भी चले जाते हैं। अब हम दोनों, ऑब्वियसली टाइम लगेगा यार, हम दोनों गिफ्ट चूज कर रहे हैं, अलग अलग चीजें निकाल के देखेंगे, उसको पैक भी कराना है, नाम भी लिखना है, तो उसमें टाइम लगता है। अब ये सारी चीज करने में 15 मिनट तो एटलीस्ट लग गए, क्योंकि 2 गिफ्ट चूज करने हैं, 2 पैक होने हैं एंड ऑल। तो अब हम लोग जब बाहर निकले स्टेशनरी से, तो हम लोग गए अपने घर। जैसे ही हम लोग अपनी बिल्डिंग के गेट के अंदर पहुंचते हैं, हम लोगों को बाइक की आवाज आती है, ठीक है। इंस्टिंक्टिवली रिफ्लेक्स है, हम लोग पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं वही अंकल जो हमें स्टेशनरी में मिले थे, वो बाइक पे हमारी बिल्डिंग में घुस रहे हैं। फॉर अ सेकंड हमें लगा क्या हुआ, एंड वो घुसते सारी जैसे वो हमारे सामने बाइक रोकते हैं, ही सेज कि आज तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा, तुम लोगों को किसी तरह तमीज ही नहीं सिखाई किसी ने, यू हैव नो मैनर्स। एंड वी आर लाइक कि एक सेकंड, क्या ये हो क्या रहा है? एक सेकंड, क्या मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एंड वो हमसे पूछ रहे कि तुम दोनों का नाम क्या है, तुम दोनों कितने साल के हो, अपनी मम्मी पापा से बात करवाओ एंड ऑल। और हम लोग हम प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हैं भाई, हम बस खड़े हुए हैं एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि अब क्या करें, ठीक है। अब हम दोनों जम चुके हैं, हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि हम पहले तो एक अजनबी इंसान को हम क्यों बताएं हमारा नाम क्या है, क्यों बताएं हम कहाँ रहते हैं, क्यों बताएं हम, लिटरली बिकॉज वी डोंट नो यू। तो फिर हम क्या होता है, अब हम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि मेरे ट्यूशन में एक और लड़का है जो मेरी बिल्डिंग से है, ठीक है, मेरे बगल में ही रहता है, पीछे वाले घर में, यस, पीछे वाले घर में। तो ये
तो हमसे 2 साल छोटा है, मुझसे 2 साल छोटा है। अब ये आता है और ये हमसे कुछ तो कहता है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि हम क्या कहता है। मे बी कह रहा होता है कि दीदी पार्टी स्टार्ट होने वाली है, ऐसा कुछ तो कहता है ये, ठीक है। और ऑब्वियसली अंकल को पता लग जाती है कि हमसे बात कर रहा है और ऑब्वियसली हमें जानता है। तो उन अंकल ने क्या करा, उन अंकल ने उससे पूछा कि इन दोनों का नाम क्या है, इन दोनों को तो तमीज ही नहीं है किसी से बात करने की, हम मुझे इनके पेरेंट्स के पास ले जाओ क्योंकि मुझे उनसे बात करनी है, क्योंकि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और भाई एक बात बताओ, अगर कोई मेरा दोस्त होगा और उससे जाके कोई मेरी कंप्लेन करा, ऑब्वियसली मेरा दोस्त पहले मेरी साइड देगा, भले ही मैं गलत हूँ, ठीक है, एटलीस्ट मेरी साइड देगा कि इधर से बचा लो, बाद में हम देख लेंगे। यहाँ तो मैं गलत भी नहीं हूँ, कोई भी गलत नहीं है। और उसके बाद ये क्या करता है, बोलता है अंकल इन दीदी का नाम सृष्टि दीदी है, इन दीदी का नाम ये दीदी है, और ये उधर उस 5 फ्लोर पे रहते हैं और उनको लेके जाता है हमारे घर पे ऊपर ले आता है भाई, हमारी बिल्डिंग में। और हम लोग बोल रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, मतलब अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, सो वी आर फॉलोइंग देम। हम अपने फ्लोर पे पहुंचते हैं एंड मम्मी से मिलते हैं अंकल, और वो कहते हैं कि आप इन्हें संस्कार सिखाइए, मतलब संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और मम्मी को तो समझ ही नहीं आ रही क्योंकि ऑब्वियसली इससे पहले तो ऐसी कंप्लेन कभी आई ही नहीं मम्मी के पास। तो मम्मी खुद शॉक है कि ऐसी कंप्लेन कैसे आ सकती है मेरी बेटी की, आज तक तो आई नहीं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मम्मी ने उनकी रिस्पेक्ट रखने के लिए उनकी बात सुन ली और उनको बहुत पोलाइटली जवाब दिया कि ठीक है भाई साहब आपने बता दिया, थैंक यू, अब मैं देखूंगी जो भी है, ठीक है। फिर भी वो जाते जाते भी बोले जा रहे थे, सीढ़ियों पे खड़े होते बोले जा रहे थे कि नहीं इनको संस्कार नहीं है, इनको कुछ सिखाओ, संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो माँ बाप पे ही बात आती है, ये वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, मुझे तो याद भी नहीं है, ठीक है। उनके जाने के बाद फिर मेरी मम्मी हम दोनों से इंटरोगेशन करती हैं, ऑब्वियसली करनी चाहिए। यू नीड टू नो माई मॉम इज वेरी फेयर पर्सन, मतलब चाहे मेरी बेटी की गलती हो, अगर गलती निकली तो थप्पड़ पड़ेगा, दिस इज वेरी नाइस, ओके। तो अब मम्मी हमसे इंटरोगेशन कर रही है कि पूरी कहानी बताओ, तो हम मम्मी को पूरी कहानी बताते हैं कि ये हुआ है, ठीक है। उनको अजम्पशन हो रहा है ऐसा कि हमने उन पे हंसे हैं, भाई हम उन पे नहीं हंसे हैं। तो पहली बात तो इतनी बड़ी बात भी नहीं है जो हुई थी कि वो घर तक आने की नौबत आ गई, ठीक है। तो मम्मी कहती हैं कि तुम लोग झूठ तो नहीं बोल रहे, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों पे ज्यादा कम ही विश्वास रखते हैं लोग। तो हमने बोला कि हम नहीं झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर मैं शॉपकीपर वाले भैया से जाके बात कर लूं, मैंने कहा हाँ कर लो। तो उसी टाइम मम्मी तैयार हुई, ठीक है। अब अंकल के ड्रामे की वजह से मम्मी को एक तो पूजा करनी थी, मम्मी को खाना बनाना था, मम्मी को घर भी समेटना था, इतने सारे काम छोड़ के सिर्फ अंकल की जिद की वजह से मम्मी तैयार होकर गई है स्टेशनरी हम दोनों के साथ, और उनसे बात की है, ठीक है। अब हम गए स्टेशनरी में, तो मम्मी ने बोला स्टेशनरी भैया से कि भैया क्या हुआ है आप बता दो। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं हुआ है, बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उनको लगा कि हम उन पैसे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर हमने भैया को बताया कि भैया वो घर तक पहुंचे हैं, तो भैया हंसने लग गए कि भैया ने बोला कि नहीं मैम ऐसी कोई बात नहीं है, उनको गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी है, ठीक है, तो इनकी गलती नहीं है। तो भैया ने क्लियर बोल दिया, अब मम्मी को ठीक है विश्वास हो गया कि ठीक है। फिर भी उन्होंने घर आके मम्मी ने समझाया कि बी केयरफुल, जो भी है, ठीक है, समझ गए हम, ठीक है। ये हुई पूरी कहानी, ठीक है। तो फिर 2-3 दिन बाद मैं फिर से स्टेशनरी की दुकान पे जाती हूँ एंड वो स्टेशनरी वाले जो भैया होते हैं वो मुझे बताते हैं कि जो अंकल उस दिन आए थे वो कल भी आए थे, और वो कह रहे थे कि मैं एक तो पुलिस में हूँ। आई एम लाइक ओके, पूरी रामायण हो गई है और अब पता चल रहा है कि राम कौन है, जय श्री राम। तो अब मुझे पता चल रहा है पूरी कहानी होने के बाद कि वो अंकल पुलिस में है। आई एम लाइक ओके। तो फिर उन्होंने बताया कि वो जो अंकल थे वो कह रहे थे कि उनको ना पैसे चाहिए थे किसी चीज के लिए, और वो मतलब पैसे के मामले में थोड़ा सा स्ट्रेस थे, और ऊपर से हम हंस दिए तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तो पहली बात तो मैं कहना चाहती हूँ, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि इंस्टेड ऑफ 15 मिनट शॉप के बाहर वेट करने के, यू कुड हैव गॉन टू योर हाउस, ठीक है। और आप एटलीस्ट 30+ हो और आप ऐसे फॉलो करके हमको घर तक पहुंच रहे हो हमारी शिकायत करने के लिए, एक ऐसी बात के लिए जो कि हुई भी नहीं है। इवन दो शॉपकीपर वाले भैया ने क्लैरिफाई कर दी, आई डोंट नो व्हाई उनको फिर भी असम्पशंस हो रहे थे जबरदस्ती कि हम उन पे हंस रहे हैं, और उन्होंने 1 सेकंड में हमारा कैरेक्टर जज कर लिया कि हम लोगों को तो मैनर्स ही नहीं है, कोई संस्कार नहीं सिखाया हमारे पेरेंट्स ने, मतलब सिर्फ इस चीज की वजह से। तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, ओपिनियन जो भी है मेरा, ठीक है। आप लोग जज करो इस सिचुएशन को कि आपको क्या लगता है, और उसके बाद मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे सिचुएशन को लेके, ठीक है। क्योंकि मुझे तो पता है मेरी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बाकी सबका भी ओपिनियन जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैं नहीं ही दूंगी इस पर कोई अपना जबरदस्ती का ओपिनियन। यू कैन डू सो इन द कमेंट्स प्लीज गाइज। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर दिस विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फिर से मिलते रहेंगे और स्टोरी टाइम के साथ, क्योंकि मेरे पास और भी स्टोरीज हैं, इवन हॉरर, तो सब्सक्राइब करना बनता है इफ यू वांट हॉरर स्टोरीज।